डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, शक्ति एक ऐसी चीज है जो इंसान को महान भी बना सकती है और यूज पूरी तरह बर्बाद भी कर सकती है। दुनिया के महान प्ले राइट विलियम शेक्सपियर ने इंसानी इमोशंस को इतनी गहराई से समझा कि उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी है मैकबेथ की, एक बहादुर योद्धा की, जिसका सपना उसे इतनी दूर ले गया जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। स्कॉटलैंड की जमीन पर एक भयानक जंग चल रही थी। तलवारों की टक्कर, घोड़ों की दौड़ और हर तरफ खून ही खून। इस जंग में सबसे आगे लड़ रहा था मैकबेथ, एक वफादार और शक्तिशाली योद्धा जो किंग डंकन के लिए जान देने को तैयार था। जंग जीतने के बाद जब मैकबेथ अपने दोस्त बंकुओं के साथ वापस लौट रहा था, तभी अचानक उनके सामने 3 अजीब और रहस्यमय विचेस प्रकट होती हैं। विचेस मैकबेथ से कहती हैं, ऑल हेल मैकबेथ, तुम थेन ऑफ ग्लामिस हो, थेन ऑफ कॉडोर बनोगे और एक दिन स्कॉटलैंड के किंग भी। मैकबेथ हैरान रह जाता है। बंकुओ पूछता है, मेरे बारे में क्या? विचेस कहती हैं, तुम खुद किंग नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे वंशज जरूर बनेंगे। इतना कहकर विचेस गायब हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद किंग डंकन का संदेश आता है। मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडोर बना दिया गया है। अब मैकबेथ के मन में एक नया सपना जन्म लेता है, किंग बनने का सपना। मैकबेथ ये बात अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताता है। लेडी मैकबेथ बहुत एम्बिशियस थी। वह तुरंत समझ जाती है कि यह एक मौका है। वह कहती है, अगर तुम्हें किंग बनना है तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। कुछ समय बाद किंग डंकन मैकबेथ के महल में मेहमान बनकर आते हैं। रात होती है, सब सो रहे होते हैं। मैकबेथ के दिल में डर है, लेकिन लेडी मैकबेथ उसे उकसाती है। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैकबेथ के अंदर एक जंग चल रही होती है, लेकिन आखिर में उसकी एम्बिशन जीत जाती है। वो हाथ में डगर लेकर किंग डंकन के कमरे में जाता है और रात के अंधेरे में वो किंग डंकन का मर्डर कर देता है। मर्डर के बाद मैकबेथ के हाथ कांपने लगते हैं। उसे आवाजें सुनाई देती हैं, अब तुम कभी चैन से नहीं सो पाओगे। वो डर जाता है, लेकिन लेडी मैकबेथ कहती है, थोड़ा सा पानी सब कुछ साफ कर देगा। लेकिन सच यह था कि यह पाप कभी साफ नहीं होने वाला था। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है। किंग डंकन की मौत की खबर फैल जाती है और कुछ ही समय में मैकबेथ को स्कॉटलैंड का किंग बना दिया जाता है। लेकिन अब उसके दिल में सुकून नहीं है, सिर्फ डर है। उसे विचेस की बात याद आती है। बैंकुओं के वंशज किंग बनेंगे। अब मैकबेथ को बैंकुओं से खतरा महसूस होता है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो बैंकुओं का मर्डर करवा देता है। एक रात महल में एक रॉयल फीस्ट होती है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन अचानक मैकबेथ को बैंकुओं का घोस्ट दिखाई देता है। वो डर जाता है, चिल्लाने लगता है। बाकी लोग कुछ नहीं देख पाते, सब हैरान रह जाते हैं। अब लोगों को मैकबेथ पर शक होने लगता है। मैकबेथ दोबारा विचेस के पास जाता है। विचेस यूजे 3 भविष्यवाणी देती हैं, मैकडफ से सावधान रहो। कोई भी आदमी जो औरत से पैदा हुआ है तुम्हें नहीं हरा सकता, और जब बिरनम वुड चलेगा तब तुम्हारा अंत होगा। मैकबेथ यह सुनकर हंसता है। उसे लगता है कि वह अब आ जाए है, उसे कोई नहीं हरा सकता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब वो एक जालिम किंग बन जाता है और अपने दुश्मनों को खत्म करने लगता है। उधर लेडी मैकबेथ गिल्ट से टूटने लगती है। वो रात को नींद में चलती है और अपने हाथों को रगड़ते हुए कहती है, ये खून क्यों नहीं जाता। उसका दिमाग धीरे धीरे टूटने लगता है और आखिरकार वो अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ मैकडफ और मैल्कॉम सेना लेकर मैकबेथ पर हमला करते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों की डालियां लेकर आगे बढ़ते हैं। दूर से लगता है जैसे बिरनम वुड चल रहा हो। विचेस की भविष्यवाणी सच हो जाती है। अब अंतिम युद्ध शुरू होता है। मैकबेथ पूरी शक्ति से लड़ता है। यूज लगता है कोई यूज नहीं हारा सकता। तभी मैकडफ उसे कहता है, मैं आम तरीके से पैदा नहीं हुआ, मुझे मेरी मां के पेट से ऑपरेशन से निकाला गया था। ये सुनकर मैकबेथ का हौसला टूट जाता है और आखिर में मैकडफ उसे मार देता है।
मैकबेथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब एम्बिशन हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह इंसान को बर्बाद की तरफ ले जाती है। पावर और लालच अगर कंट्रोल में न हो तो उनका अंत हमेशा विनाश में होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।